हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर। एंड आज आज क्या है कि अपन मतलब कह सकते हैं कि इंग्लिश की दिशा में एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, कह सकते हैं कि मतलब जेंडर, जिसे अपन कह सकते हैं हिंदी में लिंग, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो अपन मतलब क्या है कि इसका जो बेसिक है वो पढ़ेंगे। ज़्यादा अपन कह सकते हैं डीप में है नहीं जाएंगे, बस इतना ही मैं बताऊंगा आपको, ताकि आप इंग्लिश जगह आसानी से बोल सको, ताकि आप मतलब देखिए इंग्लिश है मतलब कह सकता हूँ कि इंग्लिश में बात कर सको, बात कर पाओ। तो मैं जो मतलब बेसिक है वो बता रहा हूँ, जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मतलब सवाल ये उठता है कि जेंडर मतलब है क्या, जेंडर किसे कहते हैं। तो जेंडर की मतलब डेफिनेशन है वो क्या है, तो वो तो अपने आप में क्लियर है। ठीक है जी। जेंडर का मतलब हिंदी में बोलते हैं लिंग। क्या बोल सकते हैं? लिंग। तो यूँ इंग्लिश में कह सकते हैं सेक्स, वो भी आप कह सकते हैं। आजकल मतलब जेंडर की जगह जो सेक्स वर्ड है ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप किसी भी डॉक्यूमेंट देख लो, सेक्स लिखा आएगा, मतलब जेंडर की जगह सेक्स। तो जैसे मेल या फीमेल कुछ भी। तो अगर जेंडर को मतलब सेक्स का जाए तो गलत नहीं होगा। एंड अब देखो, अब जहाँ तक मतलब हिंदी वर्ड जो लिंग की बात है ना, लिंग की बात करें ना कि हिंदी में लिंग, तो लिंग का मतलब ये नहीं है कि मतलब हम क्या वो सेशन की बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लिंग मतलब कह सकते हैं कि मतलब अपन यूँ कह सकते हैं कि मतलब एक जाति के रूप में, मतलब कास्ट के रूप में कह सकते हैं। जैसे कि मतलब ये नर है या मादा है, मेल या फीमेल, उस सेंस में। तो देखो, मतलब कि इसकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सरल है। अपन कह सकते हैं कि मतलब संज्ञा के मतलब देखिए ऐसे शब्द जो मतलब देखिए मतलब कोई भी मतलब कह सकते हैं संज्ञा के ऐसे देखिए रूप जो अपन कह सकते हैं मतलब कि मेल या फीमेल का मतलब देखिए बोध कराता हो, है ना, उसे अपन मतलब जेंडर कहते हैं। सीधी सी बात है। मतलब ऐसे मतलब देखिए मतलब संज्ञा के ऐसे रूप जो मतलब कह सकते हैं कि अपन कह सकते हैं नर या मादा जाति का मतलब बोध कराएं, तो उसे अपन इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, है ना। जेंडर कह सकते हैं, सेक्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कि लिंग। यहाँ तक बात क्लियर है ना? बिल्कुल। तो इसमें मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है। मतलब कि मोटा मोटा अपन कह सकते हैं कि लिंग मतलब कोई भी ऐसे शब्द, ऐसे देखिए शब्द जो अपन को मतलब ये मतलब कह सकते हैं कि पता चला है कि ये पुरुष है या स्त्री है ना, ये नर है या मादा है, बस दैट इज़ ऑल, और कुछ नहीं है। और अब देखो, जहाँ तक जेंडर की बात मतलब बात चली है, तो अब मतलब आप पूछ सकते हैं कि इंग्लिश में देखिए जेंडर मतलब कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने टाइप है। तो बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि जो इसके टाइप है ना, वो टाइप अपन कह सकते हैं संज्ञा की दृष्टि से, मतलब कि संज्ञा की दृष्टि से जेंडर में अपन कह सकते हैं कि संज्ञा की दृष्टि से मतलब जेंडर मतलब जेंडर की दृष्टि से मतलब संज्ञा के 4 भाग है, ये अपन कह सकते हैं। कितने भाग है संज्ञा के? 4 भाग है जेंडर की दृष्टि से। तो वो कौन से हैं, वो मैं आपको ठीक बता देता हूँ कि नंबर 1 अपन कह सकते हैं कि एक बोलते हैं अपन मेस्कुलिन जेंडर। क्या बोलते हैं? मेस्कुलिन जेंडर, मतलब कि पुल्लिंग, ये अपन कह सकते हैं। एंड एक होता है अपन कह सकते हैं फेमिनिन जेंडर। क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर, मतलब कि स्त्रीलिंग, ये अपन कह सकते हैं। एक इंग्लिश में होता है, वो अपन कह सकते हैं जैसे कि मतलब अपन बोलते हैं कि न्यूटर जेंडर। क्या बोल सकते हैं? न्यूटर जेंडर, मतलब कह सकते हैं हिंदी में कि नपुंसक लिंग, या अपन कह सकते हैं इसको तृतीय लिंग, ऐसा भी कहा जाता है। एंड जो चौथा है, जो फोर्थ है, जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चौथा अपन कह सकते हैं कि मतलब है कि अपन कह सकते हैं कि कॉमन जेंडर। क्या बोल सकते हैं? कॉमन जेंडर। तो हिंदी में कह सकते हैं मतलब कि उभयलिंग। क्या बोल सकते हैं? उभयलिंग। तो अब हम क्या है कि सबकी मतलब देखें, कुछ एग्जाम्पल से वो देख लेते हैं कि ये मतलब क्या होते हैं। तो अब जहाँ तक बात चली है मतलब कि इनके जो टाइप की चली है प्रकार की, तो अपन कह सकते हैं मतलब कि वैसे इनको 4 भागों में देखिए डिवाइड कर रखा है। तो अपन कह सकते हैं मेस्कुलिन मतलब पुल्लिंग। तो पुल्लिंग मतलब देखिए वो देखिए मतलब कह सकते हैं शब्द होते हैं, वो संज्ञा होती हैं जो मतलब देखिए पुरुष जाति का बोध कराती है। ठीक है जी। जैसे अपन कह सकते हैं मतलब कि लड़का है, बॉय है ना, बॉय है, वो अपन कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं मैन मतलब आदमी,
या अपन कह सकते हैं किंग, राजा, या अपन कह सकते हैं मतलब कि अंकल, चाचा, ताऊ, कुछ भी। एंड या अपन कह सकते हैं कि मतलब क्या बोल सकते हैं, डॉग, कुत्ता, है कि नहीं। या अपन कह सकते हैं कि मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं, जैसे कि मतलब और आप क्या बोल सकते हैं, और आप कह सकते हैं जैसे मतलब कोई भी पुरुष जाति कोई भी हो सकती है इसमें। मेल, मेल जो होती है ना, मेल मतलब कि इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, मेल, वो मतलब कोई नर, तो वो कोई भी हो सकता है। जैसे कि अपन मतलब लड़का है, पुरुष है, मतलब पुरुष में मतलब कह सकते हैं लड़का, पुरुष या आदमी, या अपन कह सकते हैं राजा होता है ना, वो भी इसी में आ जाता है। और जो सन होता है ना, बेटा, वो भी इसमें आ जाता है। एंड बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि और क्या बोलूँ, हस्बैंड है, पति, वो भी इसमें आ जाता है। आप समझ रहे हैं, जैसे लॉइन, शेर है, वो भी इसमें आ जाता है। तो ये मतलब जो पार्ट होते हैं ना, इसमें आ जाते हैं। ये जो ऐसे शब्द है ये इसमें आ जाते हैं, मतलब मैस्कुलिन जेंडर है, इसमें आ जाते हैं। और अब बात करते हैं मतलब कि जो इंग्लिश में के मतलब फेमिनिटी के जेंडर है उसकी, स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में क्या है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। इसमें भी अपन कह सकते हैं मतलब जो जैसे कि अपन बोल सकते हैं स्त्रीलिंग में मतलब कि जैसे कि मैंने बोला था बॉय, मतलब लड़का बोला था, तो लड़के का मतलब लड़की हो जाएगा। ठीक है जी, गर्ल है वो हो जाएगा। जैसे कि मतलब मैंने हस्बैंड बोला था पति, तो पति का हो जाएगा मतलब पत्नी। वाइफ कह सकते हैं, वाइफ मतलब ये स्त्रीलिंग है ना। स्त्रीलिंग अपन कह सकते हैं जैसे वाइफ है, या अपन गर्ल कह सकते हैं कोई भी, या अपन कह सकते हैं मतलब कि डॉटर, डॉटर कह सकते हैं मतलब बेटी, है ना, बेटी, या मतलब पुत्री कह सकते हैं। या अपन वाइफ तो हो गया बिल्कुल, या कोई भी वुमन है वो अपन कह सकते हैं लेडी, कोई भी वो अपन कह सकते हैं इसमें। जैसे कि शेर बोला था, तो शेर की आप कह सकते हैं शेरनी, जैसे लॉइनेस, क्या बोल सकते हैं, लॉइनेस मतलब कि शेरनी। और कुत्ता बोला था मैंने, कुत्ते का आप कर लो मतलब कि कुतिया बोलते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि मतलब बिच, है ना, डॉग का बिच हो जाएगा मतलब बिच यानी कुतिया। तो ये मतलब क्या है कि इसमें आ जाता है, किस में आ जाते हैं, जो मतलब कह सकते हैं फेमिनिटी की जेंडर है, स्त्रीलिंग है, इसमें आ जाते हैं ऐसे शब्द। ठीक है जी, जो मतलब स्त्रीलिंग मतलब कह सकते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हो, ऐसे डी के मतलब ऐसी संज्ञाएं या ऐसे डी के शब्द कह सकते हैं, ऐसे वर्ड जो मतलब स्त्री जाति का मतलब बोध कराएं, वो मतलब कह सकते हैं फेमिनिन कहलाता है ना। और दो अपन देख चुके हैं, और तीसरी मैं बात करूं तो मतलब कह सकता हूं कि क्या बोलूं मैं, तीसरा अपन बोलते हैं जैसे कि मतलब मैंने बोला था न्यूटर जेंडर। क्या बोला था, न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर मतलब कह सकते हैं कि नपुंसकलिंग, या अपन कह सकते हैं तृतीय लिंग। अब इसमें देखो अपन कह सकते हैं जैसे कि कोई भी अपन ले सकते हैं कि टेबल है, चेयर है, टेबल मतलब मेज, चेयर यानी कुर्सी, या अपन कह सकते हैं मतलब कि ट्री यानी पेड़, है ना, या अपन कह सकते हैं क्राउड यानी भीड़, या अपन कह सकते हैं इसमें मतलब कुछ भी कह सकते हैं जैसे फैमिली मतलब परिवार, ये बीच में आ जाता है। एंड बाकी कुछ भी, कोई भी मतलब अपन कह सकते हैं जैसे कि पेन है, पेंसिल है ना, मतलब कुछ भी अपन कह सकते हैं। तो ये मतलब क्या है कि न्यूट्रल जेंडर है, इसमें आ जाता है। और न्यूट्रल जेंडर में क्या है कि मतलब कैसी चीज़ आती है वो आप देख लो। न्यूट्रल जेंडर में क्या है कि मतलब अपन कह सकते हैं एक तो मतलब सारी जो निर्जीव चीज़ें हैं ना, सारी मतलब आ जाती है इसमें, निर्जीव चीज़ें हैं जिसे अपन कह सकते हैं इनएनिमेट, मतलब कि निर्जीव चीज़ें मतलब इसमें आ जाती है। जो न्यूट्रल जेंडर है इसमें नपुंसकलिंग है, या अपन कह सकते हैं तृतीय लिंग। एंड इसके अलावा अपन कह सकते हैं कोई भी कलेक्टिविटी के नाउन, कोई भी कलेक्टिविटी के नाउन है वो भी इसमें आ जाती है। जो नपुंसकलिंग है, न्यूट्रल की जेंडर है, इसमें आ जाती है। जैसे फैमिली है, क्राउड है, ये क्या है मतलब इसमें आ जाती है। जो मतलब समूहवाचक जो संज्ञा होती है ना, वो इसमें आ जाती है, न्यूट्रल की जेंडर है इसमें। बाकी देखो अपवाद हर जगह है ना, अपवाद देखिए हर जगह, एक्सेप्शन इज ऑलवेज टेक देयर, एवरीवेयर मतलब हर जगह है। एंड और क्या बताऊँ मैं, और देखिए चौथा क्या है, लास्ट अपन कह सकते हैं कि वो है अपना, क्या बोलते हो, अपन कह सकते हैं कि जैसे कि मैं यार वो क्या बोल रहा था, हाँ, चौथा अपना है मतलब कॉमन जेंडर। क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर, जिसे अपन कह सकते हैं उभयलिंग। क्या बोल सकते हैं, उभयलिंग। अब आप में से कोई सोच सकता है कि उभयलिंग क्या होता है यार। जब इंग्लिश में ठीक है गौर करते हो तो बात समझ में आती है कि कॉमन जेंडर, आप समझ लेते हैं कि अच्छा कॉमन की बात हो रही है। कॉमन आप समझ रहे हैं ना, कॉमन फ्रेंड है, तो जैसे कॉमन फ्रेंड है ये हमारा, कोई कॉमन चीज़ है तो समझ में आता है। लेकिन जब बोलते हैं उभयलिंग तो आप सोचते हैं कि यार कोई डर से जुड़ा हुआ है, कोई भय है, उससे कोई जुड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं बता रहा हूँ। उभयलिंग मतलब कह सकते हैं कि मतलब
वे संज्ञाएं मतलब कह सकते हैं, वे जो नाउन्स होती है ना, वे मतलब मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। दोनों के लिए जो मतलब वर्ड होते हैं ना, जो मतलब वर्ड डे के लागू होता है ना, वो अपन कह सकते हैं मतलब उभयलिंग, जो कॉमन डे के जेंडर होता है। दोनों लिंग होती है ना, मतलब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कह सकते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, दोनों के लिए ऐसे के शब्द जो दोनों के लिए मतलब बराबर हो, वो अपन कह सकते हैं कॉमन जेंडर है। मतलब दोनों के बीच में कॉमन है, सामान्य है, या अपन कह सकते हैं आम है, मतलब है ना, आम कह सकते हैं। खाने वाला नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंगो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब कि आम अपन बोलते हैं ना कि ये तो आम बात है, तो आम मतलब कह सकते हैं कॉमन, सामान्य मतलब कह सकते हैं नॉर्मल। तो मतलब वो हो गया। अब आप कह सकते हैं क्या समझ नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। टेक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अपन कॉमन की बात करें तो मैं कह सकता हूँ टीचर, जैसे कि वर्ड है अपना टीचर। अब टीचर मतलब कोई भी हो सकता है ना, चाहे वो मतलब टीचर मतलब कह सकते हैं कि अध्यापक भी हो सकता है, अध्यापिका भी हो सकती है ना, शिक्षक या शिक्षिका कोई भी हो सकती है। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो टीचर अपन दोनों को कह सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अपन टीचर कह सकते हैं। एंड इसके अलावा अपन कह सकते हैं, जैसे कि एक होता है ना बेबी, बेबी है ना, बेबी मतलब अपन कह सकते हैं ना, बेबी को बेस पसंद है, तो बेबी मतलब वो तो अलग है। खैर वो सलमान खान के मतलब अनुष्का शर्मा है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ना, हम जो कर रहे हैं बेबी मतलब कह सकते हैं कोई भी बच्चा। बच्चा मतलब बेबी और बच्ची मतलब बात वही है। बच्ची मतलब देखिए बेबी, अगर वो बच्ची है तो अपन कह सकते हैं बेबी, बच्चा भी है तो भी कह सकते हैं बेबी। इसमें भी कोई जेंडर का मतलब इशू नहीं है। एंड एक और होता है यार, एक और अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं मतलब कि टीनेजर। क्या बोलते हैं? टीनेजर। मतलब कि तेरे से मतलब कह सकते हैं 19 वाला, तेरे से 19 साल का कोई भी मतलब पर्सन है, कोई भी मतलब व्यक्ति है, उसे अपन टेके टीनेजर कह सकते हैं। उसके लिए चाहे वो लड़की है लड़का है, नो मैटर, इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? तेरे से 19 साल का कोई भी अगर लड़का या लड़की है तो उसे अपन टीनेजर कह सकते हैं, है ना, टीनेजर कह सकते हैं। मतलब वो इसे क्या बोलते हैं, किशोर मतलब बोलते हैं ना, किशोर अवस्था होती है ना, इसे टीनेजर वाली, तेरे से 19 वाली, 13 to 19। तो टीनेजर मतलब क्या होता है? टीनेजर मतलब टीन, जैसे कि 13, 14, ये कब तक चल रहा है? ये 19 तक चल रहा है, 19। तो 19 तक मतलब होती है ना, इसमें ये सब टीनेजर है, इसमें आ जाते हैं। एंड टीन एज है ना, टीन एज तो मतलब जो ये टीन की एज में चलते हैं ना, जो एजर मतलब वो उम्र वाला, वो अपन कह सकते हैं। तो टीनेजर वैसा अपन कह सकते हैं। समझ गए? बिल्कुल। एंड और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक अपन बोलते हैं चाइल्ड। क्या बोलते हैं? चाइल्ड। मतलब कि चाइल्ड का मतलब कोई भी अपन कह सकते हैं, बालक या बालिका। चाइल्ड मतलब कोई भी, बालक या बालिका। इसमें भी मतलब कह सकते हैं जेंडर है, जेंडर इश्यू नहीं है इसमें भी मतलब कोई भी हो सकता है। एंड वैसे बहुत सारे मतलब देखिए एग्जांपल अपन ले सकते हैं। अपन कह सकते हैं फ्रेंड, मतलब कि दोस्त कह सकते हैं ना, दोस्त। अब दोस्त कोई भी हो सकता है, जैसे कि अपन कह सकते हैं मित्र या सहेली, कोई भी हो सकता है। फ्रेंड मतलब फ्रेंड, चाहे वो देखिए मेल है फीमेल है, नो मैटर, सॉरी। तो फ्रेंड मतलब कह सकते हैं कोई भी, और मतलब दोस्त या अपन कह सकते हैं सहेली, कोई भी। एंड एक अपन बोलते हैं मतलब कि नेबर। क्या बोलते हैं? नेबर मतलब कि पड़ोसी। तो पड़ोसी भी मतलब इसमें भी जेंडर मतलब इशू नहीं है। पड़ोसी मतलब कोई भी हो सकता है। नेबर मतलब पड़ोसी, या अपन कह सकते हैं पड़ोसन, कुछ भी। इसमें देखे मतलब वो किंतु परंतु वाली देखे बात है ही नहीं इसमें। नो बट, नो इफ, नो बट, वो वाली बात है। मतलब कि सीधा मतलब सामने पड़ा है ना कि नेबर मतलब देखे कोई भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड आगे बढ़े? बिल्कुल। आगे अपन कह सकते हैं कि मतलब एक हो गया मतलब नेबर वाला। एक अपन बोलते हैं मतलब कि, और क्या बोलते हैं यार, और अपन कह सकते हैं वैसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे अपन कह सकते हैं एक होता है दुश्मन, शत्रु, जैसे कि एनमी। क्या बोल सकते हैं? एनमी। तो एनमी मतलब कोई भी हो सकता है ना। एनमी अपन कह सकते हैं जैसे कि चाहे वो दुश्मन या शत्रु कोई भी हो सकता है। जैसे कि मतलब यार वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना। महिला लेडी कोई वो मतलब डॉन है वो भी हो सकती है, या कोई मतलब पुरुष है, कोई मतलब ऐसा कोई राउडी है वो भी हो सकता है। तो मतलब कोई दुश्मन कोई भी हो सकता है, एनमी है, शत्रु है, कोई भी हो सकता है। इसमें भी जेंडर इश्यू नहीं है, राइट? ऐसा अपन कह सकते हैं। बाकी मतलब बहुत सारे वैसे वर्ड है। जैसे अपन कह सकते हैं मतलब कि एक होता है शिशु, इन्फेंट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंट, मतलब कि शिशु। तो शिशु मतलब कोई भी हो सकता है ना। मतलब छोटा जो बच्चा होता है ना, बिल्कुल यूँ नवजात, वो अपन कह सकते हैं नवजात, है ना। नवजात मतलब जो भी बच्चा होता है ना, चाहे बच्चा हो बच्ची हो, उसे अपन मतलब देखे कह सकते हैं इन्फेंट।
उसमें भी कॉमन वो मतलब क्या बोल सकते हैं, ये कॉमन जेंडर है इसमें, है ना। इसमें भी वो किंतु परंतु वाली की बात है ही नहीं, इसमें सवाल भी खड़ा नहीं होता यार, समझ रहे हैं। एंड बाकी बाकी देखो इसमें मतलब और अपन कह सकते हैं जैसे कि एक होता है मतलब कि प्यूपिल, क्या बोल सकते हैं प्यूपिल, मतलब कि शिष्य, तो शिष्य हो चाहे शिष्या हो, कोई भी हो, चाहे शिष्य हो चाहे शिष्या हो, मतलब कि प्यूपिल ये भी कॉमन जेंडर है ना। इसमें भी कोई भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। एंड या अपन एक बोलते हैं कि क्या बोलते हैं स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट मतलब कि स्टूडेंट मतलब अपन कह सकते हैं छात्र या छात्रा, कोई भी हो सकता है, कोई भी विद्यार्थी हो सकता है, छात्र या छात्रा, उसमें अपन कह सकते हैं स्टूडेंट। और वैसे बहुत सारे हैं ऐसे वर्ड के, बहुत सारे हैं जितने भी मतलब ऐसे वर्ड आते हैं ना जिनमें अपन कह सकते हैं कि दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो कह सकते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, दोनों के लिए अगर लागू करें ना तो वो अपन कह सकते हैं कॉमन जेंडर होता है। समझ गए, बिल्कुल। ये थे मतलब 4 मुख्य टाइप थे जो कि मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है जी। अब देखो, अब मतलब कई बार देखिए सवाल मतलब एक सवाल मतलब यहाँ पर अगर खड़ा हो जाता है कि मतलब अगर कोई मतलब देखिए कोई नाउन मतलब कह सकते हैं मैस्कुलिन है, उसको देखिए फेमिनिन में देखिए कैसे मतलब कन्वर्ट किया जाए, उसका मतलब स्त्रीलिंग है वो कैसे बनाया जाए। तो बिल्कुल सिंपल है यार, इसमें देखो मतलब इसमें ज़्यादा मतलब देखिए रीडिंग है वो देखिए ज़्यादा मायने रखती है ना, पठन, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप नियम चाहे कितने भी रट लो, उसका कितना भी रटा मार लो, आप देखिए मतलब दक्ष नहीं हो पाएंगे। आप जो दक्षता है, डेक्सिलिटी है, मतलब इफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी है, वो कभी आप अचीव नहीं कर पाएंगे भाई। मतलब कह सकता हूँ रूल्स आपको मतलब इसके लिए, ठीक है, कह सकता हूँ कॉन्स्टेंट स्टडीज़ है, जो रीडिंग है, पठन है, वो करनी पड़ेगी। जितना आप देखिए पठन करोगे, जितना आप पढ़ोगे मतलब उतने देखिए आपकी मतलब ये क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो देखो अब जहाँ तक मतलब बात छिड़ी है इसकी, मतलब कि ये मतलब यार इसका एग्जाम में ठीक पूछा जाता है कि जो पुलिंग होता है उसका स्त्रीलिंग करके ठीक है दिखाओ, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि मतलब तो इसमें सबसे पहले है ना मैं आपको बता दूं कि मतलब इसके लिए ठीक है बिल्कुल फ्री ठीक है वर्ड होते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि अलग, बिल्कुल अलग होता है, उसके नियम कोई लागू नहीं होता खासकर इसमें। जैसे कि मतलब अपन बोलते हैं कि हस्बैंड है तो हस्बैंड का देखिए मतलब जेंडर चेंज करो तो क्या करोगे, वाइफ, पूरा अलग है ना। और या अपन कह सकते हैं जैसे कि बॉय का करो तो बॉय एंड गर्ल, पूरा अलग। या अपन कह सकते हैं जैसे कि मतलब और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि एक मिनट मैं मतलब तो बॉय का मतलब गर्ल हो गया। एंड अगर कोई आपसे पूछे कि सन है मतलब बेटा, इसका चेंज करके दिखाओ तो आप क्या बोलेंगे, सन का मतलब डॉटर कर देंगे, है ना, सन यानी डॉटर, वो आप करेंगे। और अगर कुत्ते की बात करें डॉग, तो डॉग का क्या होगा, डॉग आप करेंगे मतलब बिच, क्या करेंगे, बिच, कुतिया। तो इसमें कोई भी रूल है लागू नहीं हो रहा है, कोई भी रूल है इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। तो देखो इसमें जो कह सकते हैं फ्री जो वर्ड होते हैं ना, स्वतंत्र जो वर्ड होते हैं ना, लिबरेट, वो डिगे इसमें आते हैं, लगभग आएंगे, आप ये मानकर चलो। तो वैसा अपन कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि मतलब जैसे कि एक होता है अपन क्या बोलते हैं, एक अपन कह सकते हैं कि मतलब जैसे शेर होता है ना, लोइन, ये थोड़ा मतलब नियम में आता है, ये नियम आएगा, इसके लिए रूल ठीक है लागू होता है। मैं आपको रूल आगे ठीक है बता रहा हूँ, और बाकी कुछ और बता रहा हूँ। बाकी देखो और क्या होते हैं, और अपन कह सकते हैं जैसे कि फादर है तो मदर होगा, फादर का मदर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं जैसे कि सन का डॉटर हो गया। और जैसे राजा है किंग का अपन करेंगे क्वीन, किंग यानी क्वीन कर देंगे इसका। एंड वैसे सिंपल है मतलब यूँ। और बाकी आप कह सकते हैं जैसे कि मतलब और क्या बोलेंगे मतलब, और आप कह सकते हैं जैसे कि मतलब लड़का लड़की, है ना, लड़का लड़की, मैन आदमी है तो वुमन औरत, वो हो जाएगा। एंड बाकी इसमें मतलब क्या बोलोगे आप, बाकी इसमें कह सकते हैं जैसे कि एक होता है मतलब कॉक एंड मुर्गा, तो मुर्गा का जो मुर्गा है उसका अपन कर देंगे हैन, मुर्गी कर देंगे, HEN, हैन मुर्गी, है ना, वैसा कर देंगे। एंड वैसे मतलब कह सकता हूँ कि इसके मतलब बिल्कुल स्वतंत्र जो वर्ड है वो आते हैं इसमें। जैसे कि एक अपन कह सकते हैं ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड फादर का हो जाएगा ग्रैंड मदर, समझ रहे हैं। और एक होता है कि डॉटर इन लो, आई मीन सन इन लो, तो अपन कर देंगे डॉटर इन लो, है ना, ये भी पूरा चेंज हो रहा है। एंड वैसे मतलब सबके डिके मतलब कह सकते हैं बिल्कुल जो बिंदास वर्ड है वो आएंगे इसमें। लेकिन नियम भी कुछ इसमें डिके लागू होता है, एक दो थोड़े नियम हैं वो भी लागू हो जाते हैं। एक दो नियम अपन डिके लागू करते हैं, वो खासकर मतलब क्या कि
अपन कह सकते हैं कि मतलब लास्ट में ना ई एस एस, ये अपन कई बार लगा के कर देते हैं। लास्ट में ना किसी मतलब नाउन को है ना किसी वर्ड के पीछे लास्ट में ई एस एस लगा के अपन लागू करते हैं। कैसे आप कह सकते हैं कैसे, तो मैं देखो आपको बताता हूँ। जैसे कि एक होता है शेर, लॉइन, लॉइन एंड शेर होता है ना, LION, लॉइन एंड शेर। तो शेर का अपन कर देंगे शेरनी, तो लॉइनेस, क्या कर देंगे लॉइनेस, मतलब कि शेरनी। तो ESS है वो अपन ने ऐड कर दिया। और या अपन कह सकते हैं कि मतलब वो हो गया बिल्कुल। और एक अपन कह सकते हैं जैसे कि एक होता है होस्ट, HOST, होस्टन, मेज़बान कह सकते हैं। तो उसका अपन कर सकते हैं होस्टेस, है ना। होस्टेस मतलब कह सकते हैं महिला मेज़बान, वो अपन कह सकते हैं होस्टेस। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। और या अपन कुछ यूँ कर सकते हैं कि मतलब और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं जैसे कि मतलब कुछ भी। और कई बार मतलब ऐसा होता है कि जो ये ESS वाला नियम है ना, इसमें मतलब कि अगर किसी वर्ड की देखिए लास्ट में मतलब है ना, अगर कोई मतलब देखिए वो कह सकते हैं कि लास्ट वर्ड से पहले अगर कोई मतलब व्यंजन ठीक है वो स्वर आ जाए ना, मतलब वोवेल, तो उसमें क्या है कि वो अपन ठीक है कई बार हटा के मतलब ठीक है वो बीच में से ठीक हटा के लास्ट में ESS लगा देते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कैसे, तो मैं बोलता हूँ एक्टर, ACTOR, एक्टर मतलब कह सकते हैं अभिनेता, है ना, अभिनेता कह सकते हैं ना, बिल्कुल। तो अब देखो इसका मतलब कर देंगे एक्ट्रेस, ACTRESS, ओ को हटा दिया ना, बिल्कुल। तो एक्ट्रेस मतलब देखिए अभिनेत्री, वैसा कह सकते हैं। एक होता है फाउंडर, FOUNDER, तो फाउंडर है तो अपन कर देंगे फाउंड्रेस, है ना, इसमें भी वो ई है हटा देंगे। एंड वैसे जैसे कि ऑथर होता है तो ऑथर का कर देंगे लेखक होता है, तो अपन कह सकते हैं ऑथरेस मतलब लेखिका। एक होता है पोइट, क्या होता है पोइट, तो ये बिल्कुल आज़ाद वर्ड है, अपन कह सकते हैं। इसमें क्या है कि मतलब अपन सीधा यूज़ करेंगे, जैसे POET तो अपन करेंगे मतलब पोइटेस, है ना, पोइटेस मतलब कवित्री, कवयित्री, मतलब ये अपन कह सकते हैं पोइटेस। ये बिल्कुल इसमें मतलब कुछ भी हटाना नहीं है, ये उसमें आ जाता है ना, उसमें देखिए सीधा मतलब उसमें ESS लगाना पड़ता है, पोइट और पोइटेस। एंड तो वैसे मतलब देखिए इसमें कुछ ऐसा इसमें कुछ होता है, वो भी आप समझ चुके हैं ना, समझ चुके हैं ना, बिल्कुल। और बाकी इसमें कुछ है नहीं यार, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्या बताऊँ मैं आपको। तो बस यही तो है इसमें बात। और बाकी देखो मतलब निपटा दिया भाईजान ने, बिल्कुल निपटा दिया। बस जो बेसिक है मैंने आपको करा दिया, बस बेसिक पता होना चाहिए। इंग्लिश बोलने के लिए ना बेसिक चाहिए, ज़्यादा मतलब देखिए इसमें आपको PhD करने की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है इसमें। इंग्लिश बोलने की दिशा में आपको बेसिक है वो करना चाहिए। बेसिक मतलब कि हाँ, बेसिक जो ग्रामर है वो आपको ठीक करनी चाहिए, मतलब यार मतलब कवर है वो आप कर लो, वो आप पढ़ लो, बस मोर देन इनफ है। एंड बाकी इसके लिए मतलब ठीक है जो अगर आपको ठीक है दक्षता है हासिल करनी है तो आपको ठीक है पठन है, रीडिंग है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। इंग्लिश में ठीक है आप मतलब कुछ भी पढ़ते रहो, इंग्लिश में ठीक है बुक्स है वो आप पढ़ते रहो, मतलब ग्रामर बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब यूँ नोवेल है, उपन्यास है, कहानियाँ हैं, स्टोरीज है वो आप पढ़ते रहो। तो जितनी ज़्यादा आप ठीक है पठन करेंगे ना तो उसमें शब्द आपके ठीक है अपने आप मतलब ठीक है यूँ फेमिलियर हो जाएंगे, तो आप अपने आप ठीक है दक्ष है हो जाएंगे, उस सेंस में बात कर रहा हूँ मैं। तो अब देखो वापस मैं ठीक है थोड़ा संक्षेप में कह सकता हूँ, इन ब्रीफ में मैं थोड़ा लास्ट में ना थोड़ा रिपीट कर दूँ कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। तो वापस ठीक है एक बार ठीक है कह सकता हूँ सरसरी ठीक है निगाह है ना, सरसरी ठीक नज़र है वापस डाल देते हैं इसमें कि जेंडर की बात की थी, है ना, जेंडर की बात की थी। तो बाकी जेंडर आपको पता ही है, जेंडर मतलब कह सकते हैं कि मतलब कोई भी मतलब जेंडर मतलब जो लिंग का ठीक है बहुत कराते हो, जैसे कि पुरुष है, स्त्री है, कुछ भी है ना, मेल है या फीमेल है, ऐसे ठीक शब्द होते हैं उनको अपन ठीक जेंडर कह देते हैं, है ना, बिल्कुल। जो ऐसी मतलब देखिए ऐसे ठीक जो नाउन्स के जो रूप होते हैं ना, जो अपन को मतलब बता देते हैं कि मतलब ये मेल है या फीमेल है, नर है, मादा है, तो वो देखिए उसमें इसमें परिभाषा मतलब कुछ भी नहीं जाती है। वैसे इसमें मतलब क्या है कि खासकर मतलब किया जा ऐसे सवाल पूछ जाते हैं कि मतलब इसका मैस्कुलिन है तो इसका मतलब फेमिनिन करके दिखाओ, है ना, या मतलब इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो वो मतलब देखिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखिए मतलब टाइप्स है ना, टाइप्स आपको देखिए ध्यान में रखना है, जो कि महत्वपूर्ण देखिए चार है ना, चार है मैस्कुलिन एंड मैस्कुलिन ठीक है जेंडर मतलब कि पुलिंग। एंड सेकेंड अपन बात कर रहे थे मतलब कि क्या बात कर रहे थे,
मेस्कुलिन और फेमिनिन स्त्रीलिंग, और तीसरा न्यूट्रल जेंडर नपुंसक या तृतीय है उसकी बात कर रहे थे। एंड चौथा अपन कह सकते हैं कि ये जो फोर्थ है वो अपन कह सकते हैं कॉमन जेंडर मतलब कि उभयलिंग। तो आई होप कि मैंने सारे के सारे देखिए एग्जाम्पल है आपको मतलब 2-4 एग्जाम्पल मतलब यूँ सबकी करा के मतलब यूँ कवर कर दिया है मैंने, ठीक है जी। जेंडर का जो मतलब जो मर्डर है वो अपन कह सकते हैं कत्ल अपन कर चुके हैं, है ना। इसका अपन जो क्या बोल सकते हैं इसका सले वो अपन कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। तो मैं चलता हूँ, आप लोग देखिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। एंड ऐसे ही क्लासेस देखिए पाने के लिए आप चैनल को देखिए सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको भी आप हिट कीजिए, उसको भी आप प्रेस कीजिए, ताकि आप मतलब इंपॉर्टेंट जो मतलब वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आप देखिए मिस ना कर पाओ, भविष्य में देख कह सकते हैं इन फ्यूचर आप मिस ना कर पाओ। तो बाकी भी आप अपने देखिए सजेशन है, आप अपने देखिए सुझाव है, आप अपनी देखिए एडवाइस है, सलाह मशवरा आप कुछ भी कर सकते हैं बाई कमेंट, ठीक है जी। कमेंट मतलब सेक्शन में हमेशा आपके लिए मतलब एनेबल करके रखता हूँ, ताकि मतलब आप लोग मतलब कोई भी आपके जहन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपके देखिए जहन में डाउट हो, तो वो आप मतलब देखिए मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि उस पर देखिए मैं वीडियो बना कर देखिए आपके लिए हाजिर कर दूं, तो आप मुझे वो बता सकते हैं। तो वो भी देखिए अपन कवर करा देंगे इसमें, है ना। ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेनी है आपको इंग्लिश बोलने की दिशा में, है ना। कई मैं देख रहा हूँ कई लोग मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन है वो ले लेते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि यार अब ये कैसे होगा, मतलब जेंडर भी पढ़ना पड़ेगा, जो केज है वो भी पढ़ना पड़ेगा, जो मतलब जो क्या बोल सकते हैं नंबर है वचन है वो भी पढ़ना पड़ेगा, नाउंस है, टेंस है, पेसिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस, नरेशन, पता नहीं क्या क्या है वो यार, मॉडल्स। तो ज़्यादा टेंशन ना लो, जो इसका बेसिक है ना मैं आपको करा दूंगा। एंड इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपको सिर्फ देखिए यहीं पर टिके रहना है, यहीं पर टिके आपको रहना है। और अगर आप देखिए यहाँ पर रहते हैं तो मैं आपको सारे के सारे है ना मतलब जितनी भी मतलब कह सकता हूँ, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो अपन कह सकते हैं ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी, ये भाईजान मतलब आपके लिए सब कुछ है आसान कर देगा, सब कुछ आसान कर देगा। कुछ भी कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा, कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा टॉपिक मतलब कह सकते हैं कि अनछुआ अपन कह सकते हैं, अनछुआ है ना, तो उसे अपन नहीं रखेंगे, हर टॉपिक को अपन टच करेंगे, उसको अपन छू लेंगे। एंड मैं आपके सामने देखिए प्रेजेंट है कर दूंगा। तो इसके लिए मतलब क्या है कि मतलब एक टीचर एंड मतलब कह सकते हैं, हालांकि मैं अपने आप को टीचर नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा आपका दोस्त, ठीक है जी। टीचर बोलते हैं ना तो विद्यार्थी कई बार देखिए दबाव में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं कि यार मतलब टीचर मतलब यूँ थोड़ी कड़ी भाषा में मतलब यूँ समझाते हैं, मतलब यूँ। तो मैं वो नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, आई एम योर फ्रेंड, राइट। मैं आपका यार हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, आप कह सकते हैं कि मतलब योर फ्रेंड जोरावर, ठीक है जी। तो आप मुझे अपना जो भी टॉपिक है, जो भी आपका कंसर्न है, जो भी कह सकता हूँ, जो भी आपका ट्रबल, जो भी मतलब बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं न्यूसेंस, जो भी है आप फील फ्री, बिंदास मतलब देखिए फील करके मतलब यूँ कह सकता हूँ महसूस करके आप मतलब आप कमेंट कर सकते हैं। आप भी धड़क मतलब देखिए कीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी मतलब देखिए ग्रामर को लेकर आपके जहन में मतलब कितना हवा है। तो ये मैं चाहता हूँ कि जो आपका हवा है इंग्लिश के प्रति वो मैं देखिए यूँ धराशायी कर दूँ, ठीक है जी, धराशायी कर दूँ उसे। वो आपको देखिए औकात दिखा रहा है ना कि मतलब बेटा तू नहीं कर पाएगा, तू ग्रामर सीख नहीं पाएगा, तू इंग्लिश बोल नहीं पाएगा, तो उसको है ना मैं देखिए धराशायी कर दूंगा। इसके लिए देखिए आप मेरे साथ जुड़िए, और आप लोग बस देखिए जुड़ना ना भूलें, बाकी मैं है ना सब कुछ है ना आसान कर दूंगा। आपकी जितनी भी राय है ना वो सारी मतलब कह सकता हूँ यूँ ईजी टू मतलब कह सकते हैं वॉक, ईजी टू अपन कह सकते हैं कॉम्प्रीहेंड, ईजी टू अंडरस्टैंड, सब कुछ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, ये जेंडर वाला था, इसको भी मैंने देखिए बिल्कुल यूँ इन ब्रीफ मतलब कि यूँ कह सकते हैं कि समिंग अप, तो मैंने बिल्कुल इसका कर दिया ना, बिल्कुल इसका निचोड़ है, सार है, जो कह सकते हैं एसेंस है, समरी है, वो इसको ठीक कर चुका हूँ मैं। तो यही तो है बस, इसमें बाकी कोई ज़्यादा वो बात ही नहीं है इसमें यार। और एक बात देखिए दिल से बता दूँ, एक बार देखिए दिल से बता रहा हूँ, इंग्लिश बोलने के लिए ज़्यादा देखिए आप ग्रामर के चक्कर में देखिए ना पड़े। ग्रामर देखिए आप इसलिए पढ़ लो ताकि मतलब एक बेसिक आपको देखिए नॉलेज हो सके, ज्ञान हो सके। बाकी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी दिशा में मतलब देखिए आपको फायदा होगा। एंड स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो ये हर स्कोप में देखिए फायदेमंद है। फिर वो चाहे देखिए मतलब कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी उसे फायदा है, क्योंकि वो इंग्लिश मतलब देखिए लैंग्वेज मतलब उस पर कमांड है वो हासिल कर रहा है ना। तो उस दिशा में भी उसका देखिए मतलब फ़ायदा है, उसका बेनिफिट है, उसका प्रॉफिट है, तो कह सकते हैं कि मतलब फ़ायदा है उसमें। तो इंग्लिश लैंग्वेज मतलब कुछ भी हो,
इंग्लिश देखिए लैंग्वेज है, मतलब कुछ भी हो बंदे को फ़ायदा होता है, ये आप मानकर चलो। कुछ भी, जैसे कि मतलब कोई यूपीएससी वाला है तो उसे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उसे भी मतलब इंग्लिश की जुड़ा कंटेंट है, मैं मतलब शेयर कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। उसका कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा होगा। नुकसान मैं कह सकता हूँ कि लिख कर दे सकता हूँ इस टाइम पेपर पर कि 1% भी नुकसान हो जाए ना तो भाईजान से मिल लियो, ठीक है जी। भाईजान उसकी भरपाई है, जो क्षतिपूर्ति है, कॉम्पनसेशन है, वो मैं करूँगा, ठीक है जी। आई एम टेलिंग यू, मुझे पता है लैंग्वेज में क्या मतलब नुकसान होना यार। इंग्लिश की लैंग्वेज है हिंदी की तरह, तो कुछ भी ठीक है, वो बात नहीं है। तो आप समझ गए ना, बिल्कुल। तो देखो आज के लिए बस इतना ही। मैं ठीक है यहाँ से चलता हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, एंड बस लाइफ में ठीक है मस्त रहो, खुश रहो, एंड खुशियाँ बांटते रहो, ठीक है जी। मैं लौटता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ एंड किसी नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।